यार चलो देख लो। बाबा ये अरे तो वो तो आधा तो आपको वो थोड़ी चलो चलो बस हाँ, चलो। नीचे कर लो, थोड़ा सा हो जाएगा। पूछो पूछो पूछो। किस तरीके से देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? हमने कुछ टाइम पहले एक नारा सुना था कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, और ये अफजल तो नहीं निकाल पाए लेकिन हर घर से एक आतंकवादी जरूर निकाल दिया अफजल गुरु की शक्ल में। कुछ दिन पहले कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो ये राहुल गांधी को मारना, ये मारने की धमकी देना, ये गोली चलाने की धमकी देना, ये इन नेताओं के अनुयायी हैं। इन्हीं के नेता हैं जो स्टेज से कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। तो हर घर से अफजल निकले ना निकले, लेकिन हर घर से एक ज़ॉम्बी आतंकवादी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर राहुल गांधी क्या और बाकी लोग क्या। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, एप्स्टीन फाइल में भी मोदी जी को राहुल गांधी ने भेजा था शायद, है ना। मोदी जी जो है एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी से मिलने गए थे। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है जब देश का नाम बदनाम नहीं होता, जब देश के प्रधानमंत्री का नाम बदनाम नहीं होता, जब 700 किसान मर जाते हैं किसान आंदोलन में, जब नाम बदनाम नहीं होता, जब इस देश में बलात्कार और रेप होते हैं तब नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मोदी से कोई सवाल पूछ लिया जाए, इस देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी तय की जाए, इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय की जाए, इस देश के प्रधानमंत्री पर आंच आ जाती है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौबारे चौबारे से गुंडे निकलते हैं, और खासतौर में ये गुंडे उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, अब AI समिट में जाके नंगा हो रही है, क्या जरूरत है इसकी? हाँ जी, कांग्रेस पहले से नंगी थी, ये बात सही है। कांग्रेस ने भी नग्न प्रदर्शन किया। एक दौर था जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन होते थे और विरोध प्रदर्शनों में उग्र प्रदर्शन होते थे, लेकिन ये तो बीजेपी सरकार की क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी सरकार की योग्यता है कि ये उग्र प्रदर्शन नहीं नग्न प्रदर्शन डिजर्व करती है, क्योंकि इतने उग्र प्रदर्शन हुए लेकिन सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। जो सरकार बलात्कार को डिफेंड करने आ जाती है, जो सरकार लोगों की मौत को डिफेंड करने आ जाती है, जो सरकार मॉब लिंचिंग को डिफेंड करने आ जाती है, उस सरकार के सामने नग्न प्रदर्शन तो बनता ही है, क्योंकि सारे देश में व्यवस्था के नाम पर मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का नंगा नाच बीजेपी करती आई है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया के नेता आए थे वहां पर, भारत का मैं गौरव बढ़ा रहा था, कुछ लोग हैं जो बदनाम करा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी एप्स्टीन फाइल में भारत का गौरव बढ़ा रहे थे। ये इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भाई मोदी जी गिड़गड़ा रहे थे, नाचे गाए, कौन सा गौरव बढ़ा दिया। और इतना गौरव बढ़ाने के बावजूद भारत का रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है? मोदी जी की पॉलिसी अगर इतनी ही बढ़िया है तो मोदी जी की पॉलिसी के तहत भारत पर टैरिफ क्यों लगता जा रहा है? वो तो शुक्र हो अमेरिकन कोर्ट का कि भाई उसने टैरिफ खत्म किया, लेकिन अगर मोदी जी का नेतृत्व रहता तो ये सारा देश बेच के खा जाते। किस गौरव की बात करते हो? जहां बच्चों के बलात्कार और शोषण होते हैं, 9-9 साल की बच्चियों का शोषण होता है, उस फाइल में उस व्यक्ति के साथ नाम जुड़ना कौन से गौरव की बात है? मोदी जी का नाम दूसरी महिलाओं के साथ जुड़ना कौन से गौरव की बात है? मोदी जी का नाम अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित होना कौन से गुण की बात है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गांजा फूकने का विवरण आना, शंकराचार्य कह रहे हैं योगी जी गांजा फूकते हैं, तो ये बताओ ये कौन से गौरव की बात है? भाई इस बीजेपी के अंदर ही मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, मंत्रियों की सीढ़ियां वायरल हो रही हैं। भाई प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आप जानते ही होंगे, इनके लोग हत्याएं कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अलग बात कह रहे हैं। भाई सारा का सारा बीजेपी का सिस्टम बदनाम है और हर जगह शोषण के आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद मोदी जी कह रहे हैं मैं गौरव बढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए हमें देश को सोचना पड़ेगा। अरे मोदी जी से आपको दिक्कत क्या है? जो भी कुछ करते हैं अच्छा, आप लोग कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा है। तो मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया ये बताओ? इस देश में जो किसान मर गए वो अच्छा काम हुआ, या रोजाना जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है वो अच्छा काम हो रहा है? अभी बदायूं में किसी ने किसी मुस्लिम शख्स को, 3 मुस्लिम शख्स को थप्पड़ बजाए, तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है इस देश के अंदर? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इस देश में हर गली मोहल्ले चौबारे में गुंडा पैदा कर रहे हैं। मोदी जी की पॉलिसी इस देश के अंदर देश के बहुसंख्यक समाज को गुंडा बनाने का काम कर रही है। मोदी जी की पॉलिसी इस देश के बहुसंख्यक समाज को आवारा बनाने का काम कर रही है। मोदी जी की पॉलिसी चाइना से रोबोट खरीदने के बाद मेक इन इंडिया आना था, लेकिन मेक इन इंडिया का शेर तो ना आ पाया, लेकिन चाइना का कुत्ता भारत में आता है और देश की छवि को कुत्ता बनाम कर देता है, देश की छवि को भौं-भौं करके धूमिल कर देता है। ये मोदी जी का वर्चस्व है, मोदी जी का नेतृत्व है कि भाई हमारे यहाँ पर पहली बार AI समिट होती है और ये वही प्रधानमंत्री है जो AI को आई कह रहे थे।
जो एआई को काम वाली बाई कह रहे थे, जब एआई को काम वाली बाई कहोगे तो किराए पे ही लोग लाए जाएंगे, किराए पे रोबोट लाए जाएंगे। इस देश का भविष्य खतरे में है, बहुसंख्यक समाज का भविष्य खतरे में है। जो हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमें पहली बार हिंदू हृदय सम्राट मिला है, असल में उस व्यक्ति ने उस समाज की लुटिया डुबो दी है। अरे कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है, दुनिया के तमाम नेता एआई समिट में भारत में आए हैं। हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है और आवाज थू थू की आ रही है, ये बात पहले से जानते हैं हम लोग। दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपतियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारे देश में उनको कवर करने का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में मीडिया का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में पुलिसिया सिस्टम का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में चुनाव आयोग का नंगा नाच चल रहा है। और एक कांग्रेसी लोगों ने प्रदर्शन कर दिया तो तुम कह रहे हो ये कोई जगह है प्रदर्शन करने की? भाई चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होके नंगे नाच का प्रदर्शन ही तो कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के नाते, मोदी जी की किस उपयोगिता के नाते देश को फायदा हुआ? देश के ऊपर कितने लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया मोदी जी ने अकेले, जो 70 सालों में नहीं हो अकेले मोदी जी ने कर दिया। इस देश में ना एम्स का पता चला, ना कॉलेजेस का पता चला, ना यूनिवर्सिटियों का पता चला। ऊपर से हमारे देश का यूथ आज पढ़ने के और शिक्षा के बारे में बात नहीं करता। मोदी जी कह रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा देने वाले बच्चे कह रहे हैं मैडम अपना नंबर दीजिए। बिहार के बच्चे मैडम से नंबर मांगते फिर रहे थे। तो ये तो चर्चा हो रही है। इस देश के यूथ का क्या होगा? इस देश का युवा बच्चा जो है, जो 10वीं 12वीं का बच्चा, वो कॉपियों में आंसर लिखने की बजाय कहता है भैया बाबर का बाप जो था महाराणा प्रताप था, जिसको इतिहास की जानकारी नहीं है। एक धर्म से हीन भावना रखने के चक्कर में इस देश के यूथ को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष की महिला सांसदों ने हमें घेर लिया था, मेरी कुर्सी को घेर लिया था। बताइए ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे लोग? एक बात बताओ, एप्स्टीन फाइल में जाके किन लोगों ने घेरा था उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चंद महिलाओं ने, वो भी संसद के अंदर ऑन कैमरा, महिला सांसद, संसद के अंदर मोदी जी भी सांसद हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो अलग व्यवस्था के तहत जाने जाएंगे जब देश के फैसले लेंगे। जितना दर्जा मोदी जी का है उतना ही उनका है, ठीक है। अब इसके बाद सांसदों ने घेर लिया। क्यों घेरा? चंद सवाल पूछने थे, जवाबदेही तय करनी थी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जवाबों से भाग रहा है और प्रधानमंत्री को भागने में देश लोकसभा स्पीकर सहयोग करता है और लोकसभा स्पीकर कहता है कि भैया मोदी जी पर जान का खतरा था। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों से खतरा है, तो अर्थात देश के नेता ने देश के लिए अपना योगदान और अपना काम नहीं किया। अगर तुम्हारे को ये भावना आ रही है कि जिन लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम कैंटीन शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम पार्टियां शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम इवेंट शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम्हारा कामकाज होता है, उन लोगों से अगर तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उसने 15 साल और 10-12 साल के शासन में क्या इज्जत कमाई है। और बात नेहरू की करते हैं, 12 साल की इज्जत। नेहरू वो प्रधानमंत्री थे कि नेहरू के गुजर जाने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने याद किया। राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे कि गुजर जाने के बाद भी भैया अटल बिहारी वाजपेयी ने याद किया। इंदिरा गांधी को आज तक लोग याद करते हैं उनकी खूबियों के कारण, उनके योगदान के कारण। और देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे सांसदों से खतरा है। तो क्या ही कमाया है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री ने यह सोचने की बात है कि 12 साल शासन करने के बाद अपने साथ बैठने वालों की नजरों में इज्जत नहीं कमा पाया जो व्यक्ति, वो 140 करोड़ की नजरों में कैसा ही गिरा होगा, ये सोचने की विषय। अरे वो कह रहे 140 करोड़ मेरा परिवार है, आपका इज्जत नहीं कमा पाए। हाँ, यही है, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। पहले कहा था ना मोदी का परिवार, सब लोगों ने लिखा था, तो मोदी जी को सबने परिवार का हिस्सा माना था। और जब मोदी जी का नाम यौन शोषण से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है तो एक मोदी का नहीं जोड़ा जाता, 140 करोड़ भारतीयों का जोड़ा जाता है। जब मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और महिलाओं की तस्करी के से संबंधित रखने वाले, ठीक है, एप्स्टीन के साथ जोड़ा जाता है, तो वो मोदी जी का नहीं जोड़ रहा, वो 140 करोड़ भारतीयों का जोड़ रहा है। और जब नाम खराब होगा तो अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं हो रहा, 140 करोड़ भारतीयों का हो रहा है। और इस नैतिकता के नाते इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था कि 140 करोड़ लोगों की छवि धूमिल करने का काम उस अकेले व्यक्ति ने किया है चंद फायदे के चक्कर में। मैं कह रहा हूं अगर हजारों करोड़ का फायदा भी हो रहा था तो एप्स्टीन से डील नहीं होनी थी। एप्स्टीन से डील का मतलब यह है कि अपने कैरेक्टर पे दाग लगाना। बिहार के अंदर कहावत है कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया।
मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, फैमिली इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। और जिस व्यक्ति के चरित्र पे दाग लग गया हो एप्स्टीन जैसा धब्बा, उस व्यक्ति को तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे कह रहे हैं कि भाई जाके हम विदेशों में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए वहां पर डील कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि एप्स्टीन में नाम आ रहा है। भाई विदेशों में नाम ऊंचा होता है जब मोदी जी के समर्थक, मोदी जी को सहयोग करने वाला बजरंग दल, मोदी जी को सहयोग करने वाला आरएसएस चर्चों के सामने नाचता है। विदेशों के अंदर क्या छवि जाती है मोदी जी को इसका ख्याल नहीं है। भाई जब यहाँ मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचाया जाता है, तरावी की नमाज के दौरान चिल्लाया जाता है, लाउड स्पीकर चलाए जाते हैं और मुल्ला मुक्त भारत जैसे नारे लगाए जाते हैं, तब इस देश की छवि का क्या होता है मोदी जी को चिंता नहीं है। जब मुसलमानों को धर्म के आधार पर उनकी दाढ़ी नोची जाती है, उनकी टोपी उतरवाई जाती है और उनसे जबरदस्ती माफी मंगवाई जाती है, तब मोदी जी को छवि की चिंता नहीं होती। पूरी दुनिया के अखबार चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़ रहा है, इस देश के दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, तब इस देश के प्रधानमंत्री को देश की छवि की नहीं पड़ती। इस देश का प्रधानमंत्री देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काम करता नहीं है और खुद अपनी अय्याशी के लिए विदेश में घूमता है और दुनिया भर के देश के दौरे करता है। मैं पूछता हूं, मोदी जी ने हर देश का दौरा किया, इस देश को मिला क्या इतने दौरे से? क्या इस देश का पुराना वाला कोहिनूर हीरा मोदी जी ले आए हैं? क्या लाखों करोड़ का कर्जा इस देश का खत्म हो गया है? क्या मोदी जी के घूमने के बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बड़ी मात्रा में देश में आ गया? क्या इस देश की बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या इस देश की महंगाई खत्म हो गई? और अगर तमाम एफर्ट लगाने के बाद इस देश की समस्या ही है, तो मोदी जी का घूमना भी बर्बाद है और मोदी जी के ऊपर खर्च हुआ पैसा भी बर्बाद है। मोदी जी को तो हाथ जोड़ के गली गली चौबारे माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मोदी ने कहा था जिस चौराहे बुलाओगे। मैं मोदी जी को बुला रहा हूं, मोदी जी आओ गौतम बुद्ध नगर के किसी भी चौराहे पर, मैं एक आम नागरिक होने के नाते तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और माफी चाहता हूं तुमसे। तुम चाहता हूं कि तुम इस देश से माफी मांगो। मोदी जी मैं तुम्हें इस देश के अटल चौराहे पे बुला रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जिनको तुम आदर्श मानते हो, अटल चौक पे बुला रहा हूं, जो खजूरी चौक है अभी अटल चौक हो जाएगा। मैं बुला रहा हूं तुम्हें कि तुम माफी मांगो। भाई इस देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेगा, नौटंकी करेगा। इस देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांग सकता। इस देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने हैं, कभी कोरोना में जनता का मोह भंगने के मारे, कभी नोटबंदी में कि मेरी कोई गलती निकल जाए। इतनी गलतियां निकली हैं कि गलती पुरुष हो गए हो साहब। माफी कब मांगोगे देश से? तो माफी क्यों मांगे भाई? प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस देश में अगर 140 करोड़ लोगों को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं, तो जिन लोगों की मोब लिंचिंग हुई वो मोदी जी का परिवार था कि नहीं था? जो 700 किसान मरे वो मोदी जी का परिवार था नहीं था? मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ वो मोदी जी की परिवार का हिस्सा थी या नहीं थी? इस देश में दलितों के साथ जो शोषण हुआ वो मोदी जी का परिवार था नहीं था? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जरी सी दूर रायबरेली है, उस रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, और वो भी योगी जी के शासन में। वो योगी जो कहते हैं मैंने गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया, हर गली में गुंडा बनाने का काम किया जिस मुख्यमंत्री ने, हर गली में गुंडा पैदा हो गया जिस मुख्यमंत्री की सोच की वजह से। भाई मोदी जी उसके लिए माफी मांगे। ऐसा मुख्यमंत्री दिया प्रदेश में जिसने प्रदेश में त्राही और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे दिया, उसके लिए माफी मांगे। इस देश के प्रधानमंत्री को तो माफी मांगने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर वो सुबह उठें और शाम तक देखते रहें तो इतनी गलतियां निकलेंगी, शायद मोदी जी की उम्र कम पड़ जाए और मोदी जी की जिंदगी में जितने दिन आए वो दिन कम पड़ जाए, गलतियां उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन देश का गोदी मीडिया कह रहा है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देश को बदनामी पर ले जा रहे हैं ये लोग जिस तरीके से। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को सत्ता दो। सत्ता देने के बाद जब कांग्रेस गलती करे तो माफी मांगनी चाहिए। जिसके पास सत्ता नहीं, जिसके पास प्रशासन नहीं, जिसके पास व्यवस्था नहीं, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वो किस चीज की माफी मांगे? मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस भी माफी मांगेगी लेकिन कांग्रेस सरकार में तो हो। जब कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस से माफी मांगी जाए। जिसकी गिनती ना 9 में है ना 2 में है, उससे हम माफी क्यों मंगवाएंगे? उसी से मांगेंगे ना जो जिम्मेदार है, जो हमारे देश का जिम्मेदार है, जिसने गलतियां करी हैं। कांग्रेस तो लीडरशिप में है ही नहीं। क्या इस देश का कोई भी कानून कांग्रेस ने बनाया? क्या यूजीसी बिल कांग्रेस ने बनाया? क्या भैया नोटबंदी कांग्रेस लेकर आई? उल्टा कांग्रेस ने तो चेताया तुम्हें कि नोटबंदी के भीषण परिणाम होंगे, और यूजीसी जो बिल है वो अच्छा बिल है, उसका समर्थन किया। इस देश में तमाम अच्छे कामों का समर्थन कांग्रेस ने किया और तमाम गलत चीजों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चेताया। इसके बावजूद मोदी जी ने अपने ईगो में, अपने घमंड में राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश करी, और दुर्भाग्य यह है कि एक आदमी को पप्पू साबित करने के लिए 140 करोड़ लोगों का पप्पू बनाया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस देश की छवि को धूमिल करना चाहती है।
कांग्रेस इस देश की छवि को धूमिल कैसे कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ। भाई क्या कांग्रेस ने भैया गलगोटिया वालों को रोबोट दिया था? हाँ। भाई ये भी सोचने की बात है, एआई समिट होता है, हाँ। एक सरकारी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाया जाता, ना सरकारी यूनिवर्सिटियां वहां आती है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने सरकारी यूनिवर्सिटियों को पैकेज ही नहीं दिया उस हिसाब से, और ना ही सरकारी यूनिवर्सिटियों को प्रोत्साहन मिलता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी लेकर आती है एक अपना रोबोट, डू यू नो हुरैन, आप जानते हो हुरैन के बारे में, है ना, और चाइना से इंपोर्ट करके लाती है। हम 10 रुपए की झालर खरीद ले तो देशद्रोही, और वो 3.5 करोड़ रुपए का रोबोट भी खरीद ले तो देशभक्त। ये सोचने की बात है। और चित्रा त्रिपाठी कहती है यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। 1 घंटे के अंदर ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। कितना ताकतवर है उस यूनिवर्सिटी का मालिक। और हमने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना, यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, यूनिवर्सिटी के छात्रों को देखा, प्रोफेसर को देखा डिफेंड करते, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी के फाउंडर की शक्ल नहीं देखी है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर का फोटो लगा के किसी मीडिया वाले ने ये नहीं कहा कि इसकी गलती थी। यूनिवर्सिटी के संस्थापक का फोटो नहीं लगता, यूनिवर्सिटी के अंदर जो डीन होगा उसका फोटो नहीं लगता, लेकिन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पे गाज गिरा दी जाती है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी मोदी जी की गलती होगी, गलती किसी नीचे वाले व्यक्ति पे गिरा दी जाएगी। राहुल गांधी इस देश में भ्रष्टाचार कर रहा है। पीएम केयर फंड का पैसा डकारने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, जो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे सकता, जिसको उसने प्राइवेट फंड बना लिया और अपने निजी कामों में इस्तेमाल किया, सीधे सीधे अपनी मर्जी से ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है मेरी क्या गलती और मैं देश की छवि से सुधार रहा हूं। इस देश के गरीबों का पैसा हड़पने वाला व्यक्ति है इस देश का प्रधानमंत्री। उसको तो खुद सोचना चाहिए कि मेरी कितनी गलतियां, और जितनी बार, अगर जितनी बची हुई जिंदगी है, अगर मोदी जी हर एक दिन 1000 बार माफी मांगे तो भी कम होगा इस देश से माफीनामे में। मतलब इस्तीफा मांग रहे हैं आप, इस्तीफा देना चाहिए उनको? बिल्कुल इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, चुनाव होने चाहिए दोबारा। इस देश में दोबारा चुनाव होने चाहिए, और सिर्फ उस राज्य में नहीं, मतलब देश भर में नहीं, हर उस राज्य में जहां बीजेपी बेईमानी से जीती है, सब जगह दोबारा चुनाव होने चाहिए। क्योंकि यहां पर मोदी जी ने सब कुछ मैनेज करके काम किया है। अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, राज खुल रहे हैं और राज खुलते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस राज खुलने के बाद भी हमारे तुम्हारे हाथ में है क्या? शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, यही लोकतंत्र था। मगर जरा इस देश की जनता को सोचना चाहिए, क्या तुम इस देश के एक विधायक की कुर्सी, एक निगम पार्षद की कुर्सी छीनने की भी हैसियत रखते हो? रिकॉल इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस देश की छवि धूमिल करी है देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया। जब दुनिया भर में इस इतनी सी खबर पे, इस खबर के ऊपर इस्तीफे हो सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? जब कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है तो इस्तीफे क्यों नहीं हो सकते? मोदी जी का जो नाम है इस देश में भ्रष्टाचार में आ रहा है, इसके बावजूद मोदी जी कह रहे हैं हमारा नाम किसी भ्रष्टाचार में नहीं आया। इस देश का प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं देगा? क्यों उसको दायरे से बाहर रखा जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट भाई सरकारों के पक्ष में फैसले देने लगे हैं? इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, पूरी व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए, देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे इस देश के तानाशाह को, जो इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे का तानाशाह है, कहना डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी है, उसका इस्तीफा होना बहुत जरूरी है।